समझना है। कई क्लासिफिकेशन दिया गया है वायरस का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे LHT सिस्टम, LHT सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये सिस्टम किसका है? LWAF का। H का मतलब हो गया हार्ने और T टोर्नियर। ये LHT LWAF हार्ने टोर्नियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वायरस को LHT सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, LHT सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे इस सिस्टम में न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के आधार पर। किसके आधार पर? न्यूक्लिक एसिड के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इसमें आप ये देखेंगे LHT सिस्टम में फाइलम वायरा, फाइलम वायरा को न्यूक्लिक एसिड के आधार पर यहाँ पर ये देखा गया। ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर ये दो सब फाइलम हुए। सब फाइलम डीऑक्सी वायरा और यहाँ पर सब फाइलम रिबो वायरा। डीऑक्सी वायरा और रिबो वायरा, ये दो सब फाइलम बनाया गया। डीऑक्सी वायरा यहाँ पर आप ये जानते हैं, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड अर्थात इसका जो जीनोम होगा, जीन होगा, वो है DNA। और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड RNA होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो न्यूक्लिक एसिड DNA है। अब इस सब फाइलम डीऑक्सी वायरा को यहाँ पर देखेंगे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया और उनके शेप के आधार पर, आकार के आधार पर यहाँ पर 3 क्लासेस बनाए गए। 3 क्लासेस, ये 3 क्लास यहाँ पे बनाया गया, जिसको यहाँ पे कहा गया हेलिका, डीऑक्सी हेलिका मतलब यहाँ पे लगा हुआ है, फिर क्यूबिका और यहाँ पर तीसरा है बाइनेला। ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे जो क्लास बनाया गया शेप, ये देखें। इसी तरह से वायरस में यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क्लास बनाए गए। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लासेस। ठीक, एक क्या है, यहाँ पर हेलिका होगा और यहाँ पर दूसरा क्यूबिका। यहाँ पर आपको बाइनेला नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर सब फाइलम डिऑक्सीवायरा में 3 क्लासेस और सब फाइलम रिबोवायरा में 2 क्लासेस हेलिका और क्यूबिका। हेलिका और क्यूबिका। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम लोग ये देख लेंगे कि इनका शेप कैसा होता है। एक जगह हम पढ़ लेते हैं हेलिका कैसा होगा, क्यूबिका कैसा होगा, बाइनेला कैसा होगा, तो वही शेप यहाँ पर भी होगा, हेलिका और क्यूबिका। बस अंतर क्या होगा, इनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं शेप, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें आप, शेप को अगर हम देख लेते हैं, देखें यहाँ पर पहला हम हेलिका या हम इसको इलांगेटेड, लंबा लंबा, या ये कैसा होगा आप देखेंगे रॉड शेप्ड होगा। ये अर्थात जो हेलिका शेप आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में इलांगेटेड, यहाँ पे ये देखिए इलांगेटेड, इस तरह से रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो वायरस की होगी वो आप ये समझिएगा कि ये हेलिका शेप है। और आप यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे कि जो ये हेलिका शेप होता है ये जनरल कंडीशन पाई जाती है ये प्लांट के केस में। किसके केस में? प्लांट के केस में। प्लांट जो वायरस होते हैं, प्लांट वायरस, ठीक है। अब ये जो हेलिका कंडीशन है, यहाँ पर ये देखेंगे, लिख दे रहे हैं यहाँ, जैसे ये हेलिका है, ये एक तो नेकेड हो सकता है और दूसरी जो कंडीशन है वो क्लोज की हो सकती है, ठीक है। नेकेड का मतलब क्या होगा? नेकेड का तात्पर्य यह है कि नो एनवेलप अराउंड कैप्सिड। जो वायरस में प्रोटीन होती है, आपको पता है बाहर की प्रोटीन होती है, अगर उस प्रोटीन के बाहर इन्वेलप नहीं होगा तो उसको हम नेकेड कहेंगे। इन्वेलप, नो इन्वेलप अराउंड कैप्सिड, कैप्सिड के चारों ओर इन्वेलप अनुपस्थित होगा, मतलब आवरण अनुपस्थित, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर हम आवरण अनुपस्थित की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल जो कि प्लांट वायरस की बात कर रहे हैं, तो जैसे TMV ये हो जाएगा और ये रॉड शेड स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, ये, ठीक है। क्लोज में क्या होगा, यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। इन्वेलप प्रेजेंट अराउंड कैप्सिड, मतलब कैप्सिड के चारों ओर आवरण, यहाँ पर ये देखिए यहाँ अनुपस्थित है और यहाँ पर उपस्थित होगा, प्रेजेंट है, उपस्थित पाया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाएगी, लिखने की ज़रूरत हिंदी में नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि ये कोई हेलिकल या हेलिका रॉड शेप्ड यहाँ पर वायरस है, इस रॉड शेप्ड वायरस के चारों ओर इस प्रकार से यहाँ पर इनवेलप पाया जाएगा, तो इसको हम क्लोज कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखने को कहें, मिक्सोवायरा, ठीक है। तो
इस तरह से हेलिकल सिमेट्री का, हेलिकल शेप का, सिमेट्री भी आप कह सकते हैं, हेलिकल सिमेट्री, सममिति, सिमेट्री का मतलब सममिति, हेलिकल सिमेट्री के बारे में आपने देखा ये कैसी होगी, रॉड शेप्ड होगी, जनरली प्लांट वायरस में पाया जाएगा। यहाँ पर जरा देखें, दूसरा क्यूबॉइडल या क्यूबिका जो शेप है, ठीक है, ये जो सिमेट्री है ये होगी आइकोसा हेड्रल। हो सकता है ये सब बातें न लिखी गई हो, आपसे कह दे स्फेरिकल, ये भी कहा जा सकता है, क्यूबिका, आइकोसा हेड्रल। इस शेप में जो क्यूबॉइडल शेप या जो क्यूबॉइडल सिमेट्री पाई जा रही है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऐसी सिमेट्री बना रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए, तो ये कैसी सिमेट्री हो गई, एक ये पॉलीगोनल सिमेट्री हो गई, है ना, ये पॉलीगोनल सिमेट्री यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल में ये है कि पॉलीगोनल सिमेट्री पाई जाती है, स्फेरिकल सिमेट्री इस तरह से पाई जाएगी। ये जो आइकोसा हेड्रल है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस प्रकार की जब सिमेट्री होती है तो इसमें 20 फेसेस ये देखने को मिलेंगे और इसमें 12 कॉर्नर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये वैसे आपसे हो सकता है कि बात ना पूछे, लेकिन आप इसको जानते रहिए। तो क्यूबॉइडल का शेप मैंने बताया। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ये देखें, जो क्यूबिका है, जैसे हेलिका के को हमने दिखाया था, उसी तरह से यहाँ पर ये भी कैसा होगा, नेकेड। अब आप बात समझ गए होंगे, हमें यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लोज्ड है। इस प्रकार का जो वायरस होता है ये मेनली कहाँ पे होता है, एनिमल वायरस का ये करेक्टर है। कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस भी होता है, जैसे 5174 5X यहाँ पे रहेगा, 5X 174 वायरस, ठीक है। इस तरह का जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसमें भी यह कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, नेकेड की बात है, क्लोज की बात है, ठीक। नेकेड की बात करेंगे तो वही इन्वेलप नहीं होगा, मैं केवल एग्जाम्पल यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा हूँ। जैसे पोलियो वायरस हो गया, ये देखिए, ये नेकेड होगा, एनिमल वायरस है। क्लोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है, जैसे हर्पेस वायरस, और आपने देखा है HIV का जो फिगर होता है, कैप्सिड के चारों ओर वहाँ पे एनवेलप या खोल पाई जाती है, तो HIV भी इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे तीसरा, बाइनेला। बाइनेला सिमेट्री, ठीक है। बाइनेला सिमेट्री या इसको हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्री भी कहेंगे। और ये कैसा होगा, टैडपोल लाइक होता है। आपसे ये भी बात कही जा सकती है, टैडपोल लाइक वायरस कौन होता है। ये कंडीशन हमें आपको देखने को मिलेगी किसमें, बैक्टीरियोफेज वायरस। और बैक्टीरियोफेज वायरस तो आपने देखा है कि
X174 भी होता है, 5X6 भी होता है ना, लेकिन सभी में नहीं। यह सिमेट्री ये हमको किस में मिलेगी देखने को, टी फेज वायरस में, ठीक है, टी फेज वायरस। अब टी फेज वायरस हम कैसे इसको समझेंगे, अब जरा देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बाइनेला बनाया, ये देखें, ये यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे इस तरह से कलर होगा, और ये कंडीशन फिगर आपने बहुत बार देखा होगा, आगे भी हमको इसे बनाना ही पड़ेगा। ये देख रहे हैं, तो बाइनेला की कंडीशन आप ये देखें, ये शेप जो आप देख रहे हैं, ये शेप हमें आपको ये जो दिख रहा है, ये कैसा है, क्यूबॉइडल, ये हो गया। और इसका ये जो टेल है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा है, हेलिकल, ये हेलिकल हो गया ना। तो दोनों बाइनेला मतलब दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, ये टेल है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये इसका हेड होता है, ठीक है। तो आप ये देखें, जिसमें दोनों सिमेट्री पाई जाती है, दोनों तरह की जो सिमेट्री पाई जाएगी, क्यूबॉइडल और हेलिकल, बहुभुजी, क्यूबॉइडल मतलब पॉलीगोनल होगा, बहुभुजी होगा, और हेलिकल इलांगेटेड रॉड शेप्ड होगा। दोनों जो सिमेट्री पाई जाएगी तो उसी को हम बाइनेला या कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस में लिखा गया टी फेज, टी का मतलब होता है जिस बैक्टीरियोफेज वायरस में टेल पाया जाता है, अर्थात टेल बैक्टीरियोफेज, ये चीज़ें आपने सुनी होगी। और ये जो टेल फेज होता है आपने ये भी सुना होगा, टेल फेज में आप टी इवन और टी ऑड भी सुना होगा, और यहाँ पर टेम्परेट भी सुना होगा। इनमें टेल पाए जाते हैं। इनमें क्या अंतर होते हैं वो हम आपको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। टेम्परेट क्या होगा, टी इवन, टी ऑड क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिमेट्री की बात कर रहे थे। तो ये 3 प्रकार की सिमेट्री होती है, और आप ये देखेंगे कि जिनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है उनमें केवल 2 प्रकार की सिमेट्री है, हेलिका और क्यूबिका है, ठीक है। बाइनेला वहाँ पे नहीं है। अगर आरएनए, जैसे सपोज करिए बहुत से बैक्टीरियोफेज वायरस हैं जिनमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड तो होता है लेकिन उसमें टेल नहीं पाया जाता है, केवल ये क्या होता है, क्यूबिका, यही रीजन पाया जाता है, हेड पाया जाता है, जो कि ये क्यूबॉइडल होगा। इसलिए वहाँ पर केवल हमको 2 सिमेट्री दिखाई देती है, तीसरी सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया स्ट्रक्चर, सॉरी शेप के बारे में, और क्लासिफिकेशन की बात हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं। केमिकल नेचर की बात करें, या हम ये कह लें कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो अगर हम केमिकल नेचर की बात करते हैं तो वायरस में हमको मेन रूप से क्या मिलता है,
ये प्रोटीन दिखाई देगा। दूसरा क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। और तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है एनवेलप देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एनवेलप के साथ साथ एंजाइम मिल जाएगा देखने को कहीं कहीं पर, और पेप्लोमियर भी मिल जाते हैं। एनवेलप है तो पेप्लोमियर भी है वहाँ पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। अर्थात कार्बोहाइड्रेट भी है जो कि लिपोप्रोटीन और या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वहाँ पर पाया जा रहा है। तो अब हम आगे बात करें, यहाँ पे केमिकल नेचर को अगर हम देखें तो वायरस में मेन यही होता है। आपको शुरू में मैंने बताया कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, और प्रोटीन का इसमें जो अंश होता है वो ज़्यादा होता है, न्यूक्लिक एसिड का अंश कम होता है। लगभग 6% न्यूक्लिक एसिड होता है, 54% प्रोटीन होता है। तो अब जरा देखें, एक एक को हम डिस्कस करें। अगर हम प्रोटीन को देखें, प्रोटीन यहाँ पर वायरस के केस में प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन यहाँ पर कैप्सिड के नाम से जाना जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर सीक्वेंस को लिख रहे हैं। जैसे कैप्सिड है, कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर्स से मिलकर के बना होता है। और ये जो कैप्सोमियर होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो एमिनो एसिड्स होती है। ये एमिनो एसिड से मिलकर, जरा इंक डालिए तो, एमिनो एसिड्स डालिए। चलिए यहाँ पे देखिए कैप्सिड क्या है इसकी, ये प्रोटीन के रूप में है। कैप्सोमियर से ही कैप्सिड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो क्या बना रहे हैं, एमिनो एसिड्स बना रहे हैं। एमिनो एसिड्स के द्वारा यहाँ पर कैप्सोमियर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम ये देखें, कैप्सोमियर ही कैप्सिड बना रहा है, तो कैप्सोमियर की संख्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप एक फार्मूले को भी देख सकते हैं। ये होता है 10n-1 + 2, ये कैप्सोमियर के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए, सपोज करिए किसी वायरस में फॉर एग्जाम्पल n = 2 ये दिया गया है, ठीक है। और इसमें हम ये देखें तब कितने कैप्सोमियर यहाँ पर हमको मिलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 - 1 + 2, 10, 1 का स्क्वायर + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 1 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि 12 कैप्सोमियर्स यहाँ पर, अगर n 2 है तो यहाँ पर 12 कैप्सोमियर्स पाए जाएंगे। और ये जो एग्जाम्पल होगा फिर 12 कैप्सोमियर, ये 5X174 ये बैक्टीरियोफेज वायरस में पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि n = 5 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी 5 - 1, और 5 - 1 यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। तब यहाँ पर आप ये देखेंगे यहाँ पर, अब आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये
162 आ जाएगा। देख रहे हैं, इंक डाला हो, यहाँ पे देखिए 162 आया। और 162 ये जो एग्जाम्पल होता है ये हर्पेस वायरस में कैप्सोमियर की संख्या होती है। वैसे आपसे ये बात इस फार्मूले से नहीं पूछा जाता है, ये तो मैं केवल एक स्टडी के लिए मैं बताया। आप जैसे यहाँ पर आपके सिलेबस में जैसे टीएमबी है, हम लोग डिस्कस करेंगे। टीएमबी में आपसे कैप्सोमियर की संख्या पूछी जाती है, कैप्सोमियर्स की संख्या पूछी जाती है, तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल काउंटेबल है। 2130 यहाँ पे संख्या होती है, ये आप भूलेंगे नहीं, ये पूछा जाता है। और यहाँ पर इस टीएमबी की बात करें तो 1 कैप्सोमियर, आगे भी चर्चा करेंगे, 1 कैप्सोमियर का जो फॉर्मेशन होता है 158 एमिनो एसिड के द्वारा होगा, एमिनो एसिड्स के द्वारा होगा ये। तो 158 एमिनो एसिड मिल करके एक कैप्सोमियर का फॉर्मेशन करते हैं। और टीएमबी में टोटल 2130 कैप्सोमियर हैं और ये 2130 कैप्सोमियर मिल करके कैप्सिड या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन एक भाग हो गया, प्रोटीन मेन पार्ट होता है। इसी तरह से अब हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर लें। न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम पीरियड में जब आप जाएं या एग्ज़ाम के समय जब जाएं तो न्यूक्लिक एसिड को दिमाग में वायरस से संबंधित एक ये टॉपिक जरूर दिमाग में रखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है। और एक्सेप्शन की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। जैसे यहाँ पर हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये तो हम जैसे इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, ये प्लांट वायरस जो होंगे उनमें जनरली जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह RNA होता है। जनरल अधिकांशतः जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड RNA होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, जैसे RNA है और ये जो RNA होता है वह RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ये अब अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, इसी को हमको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन तो प्लांट के केस में हम ये देखेंगे dsRNA, इसका मतलब डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर राइस ड्वार्फ वायरस, इसी तरह से यहाँ पर ओंड ट्यूमर वायरस। ये देखिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जनरली तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन कौन सा होता है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड DNA की बात कर सकता है। ये देखिए, DNA अगर पाया जा रहा है तब यहाँ पर आपको ये देखना है किसमें पाया जाएगा, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, मिरेबिलिस मोज़ेक वायरस, डहलिया मोज़ेक वायरस। ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एनिमल की बात करें।
इन एनिमल की बात करें, वायरस जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है, जनरली डीएनए वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब डीएनए पाया जाता है, इसमें आप ये देखें डीएनए किस तरह का होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये किस में पाया जाएगा, ये आप देखिए, ये होता है हर्पेस वायरस, एडिनो वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, आप एग्जाम्पल को देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रियो वायरस, ब्लू टंग वायरस, रोटा वायरस। ये देखिए इस बार ये पूछा गया था रोटा वायरस में, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था रोटा वायरस। इसी तरह से यहाँ पर एनिमल के केस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम देखते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपने बहुत ही देखा होगा, जैसे पोलियो वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे HIV, इन सब में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, बहुत से हैं, लेकिन इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जरा देखिए यहाँ पे बैक्टीरियो फेज वायरस की हम बात करें। बैक्टीरियो फेज वायरस में मेनली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, अब यहाँ पर डीएनए आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे T2, T4, T6 और सो ऑन, समझ रहे हो, T इवन है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैम्डा फेज वायरस, या इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट फेज वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। इसी तरह से हम ये देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन देखिए हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर 5X174 इसमें पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसमें आप ये जानते हैं कि टेल नहीं पाया जाता है, केवल हेड रीजन पाया जाता है, केवल क्यूबिका सिमेट्री पाई जाती है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे MF12, MF13 इसमें भी ये पाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें, तो ये हमको देखने को मिलता है MS2, ये फिर इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो यहाँ पर 5X6 वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसमें DS आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड
से रिलेटेड बात हुई। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड जो कि वायरसेस में पाए जाते हैं, ये उनकी बात हो गई। ठीक है, अब हमको देखना है अभी हम केवल जनरल बात कर रहे हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस आपको अलग से पढ़ना है, टीएमबी वायरस, टीएमबी को हमें अलग से पढ़ना है, एचआईवी को हमको अलग से पढ़ना है। ठीक है, अब हम अगली बात पे आ जाएं। जैसे इन्वेलप की हम बात करते हैं, इन्वेलप स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सपोज करिए कि ये आप देखिए ये कैप्सिड है और इस कैप्सिड के अंदर यहाँ पर ये आरएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड है। हम इतनी सी बात लिख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, कैप्सिड है। ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई यहाँ पर आवरण है। फिर इसके चारों ओर ये देखिए, इसके चारों ओर एक कवरिंग है, इसको हम इन्वेलप कहेंगे, इन्वेलप। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो इन्वेलप पर इस प्रकार से आपको नॉब दिखाई देंगे, इस प्रकार से घुंडियाँ दिखाई देंगी। आजकल जो आप प्रचार कोरोना वायरस का देखते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इन्वेलप है और इसको हम पेप्लोमियर कहते हैं, पेप्लोमियर कहते हैं। आगे जब हम लोग एचआईवी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देख लें, इन्वेलप जो होगा, ये इन्वेलप किसका बना हुआ है, ये इन्वेलप लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेप्लोमियर है, ये पेप्लोमियर ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि कुछ वायरसेस हैं जिनमें एंजाइम भी पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे एचआईवी में आप देखते हैं क्या पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। और एचआईवी ये आपको पता है, ये रेट्रोवायरस का मेंबर है। रेट्रोवायरस के हो सकता है कि आपसे ये बात ना कहा जाए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, एचआईवी न कह करके रेट्रोवायरस दिया जाए, रियोवायरस दिया जाए, एडिनोवायरस दिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना होगा रेट्रोवायरस का कैरेक्टर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का पाया जाना। कुछ ऐसे भी हैं, प्रोटीन काइनेज पाया जाता है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए हर्पेस वायरस, यहाँ पर प्रोटीन। इस तरह से कुछ वायरस हैं जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया कि वायरसेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पाया जाता है। लाइसोजाइम पाया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस में, जो कि सेल वॉल को रप्चर करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस वायरस से संबंधित कुछ और पार्ट्स होते हैं। वायरस से संबंधित कुछ और पार्ट्स होते हैं, जैसे वायरवायड है, जैसे प्रायान है, जैसे वायरुसवायड है। इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू।